रात्रि क्लास चल रहा था। 5 अप्रैल 1967। पहली पेज की मध्यावधि में बात चल रही थी। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में जबकि पुरुष रूप जो भी आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाली, उनके बीच में उत्तम उत्तम आत्माओं के प्रत्यक्ष होने का टाइम है। पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। वो पुरुषोत्तम युग का समय अभी है। तो अभी कौन सा मंत्र जपते रहें? मन मना भव, वशीकरण मंत्र जपते रहें कि कितनी आत्माएं मेरे आत्मा रूपी सितारे में, कहते हैं ना, एक एक सितारे में दुनिया बसी हुई। तो मुझ आत्मा रूपी सितारे में कितनी आत्माएं हैं, किनको किनको मुझे प्रजा के रूप में वशीभूत करना है। ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारण करनी है जो उन आत्माओं के बीच, उस दुनिया के बीच मैं ही उनका सबसे जास्ती कंट्रोलर, वशीभूत करने वाला बनूं। ये मंत्र मुख से जपने की बात नहीं है। जैसे भक्त लोग मुख चलाते रहते हैं राम 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 राम, नहीं, वो अंदर से ये मनन चिंतन मंथन चलता रहे कि इस वशीकरण मंत्र को अपने मन में कैसे जल्दी से जल्दी निरंतर धारण कर लूं। वो मंत्र है क्या जो गाते हैं, नॉर्थ भारत में तो बहुत ही गाते हैं, जहां ईश्वर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। चाहे शंकर महादेव के रूप में जन्म लेता है, प्रत्यक्ष होता है, चाहे मनुष्य सृष्टि के राम बाप अयोध्या में प्रत्यक्ष होता है, चाहे मथुरा में, कहा उरा जांग को कहते हैं। जांग को मथा जाता है तो क्या होता है? मिलिट्री में जब चयन करते हैं मिलिट्री मेंस का, तो जांग को दबा दबा के देखते हैं, इसको उत्तेजना आती है कि नहीं इंद्रियों में। तो नाम दे दिया है मथुरा। उर रूपी जांग को मथने का जो बेहद का स्थान संगम में बना, वो कोई स्थूल मथुरा की बात नहीं है। संगम युगी बेहद कृष्ण की बात है, जो स्वयं शरीरधारी है, परंतु उसमें वो काम विकार रूपी सर्प जो सतयुग से साकार में सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है कृष्ण के रूप में,
जैसे सारी दुनिया खास भारतवासी समझते हैं कि बड़ा भिखारी था, 16,000 रानियां रखता था, ढेर के ढेर बच्चे थे। अब उसे कृष्ण की तो बात ही नहीं है संगम युगी कृष्ण की बात, जिसमें वो भक्तों का, सतयुग का कृष्ण आदि का प्रवेश करके उस संगम युगी कृष्ण के शरीर को कंट्रोल करता है। इसलिए उसको नागों के राजा के रूप में दिखाते हैं, महादेव के गले में गले पड़ गया। वासुकी अर्थ क्या हुआ? वसु माने धन संपत्ति का दाता, स्वयं धन संपत्तिवान। कौन सी धन संपत्ति है? ज्ञान की धन संपत्ति, अखूट ज्ञान की धन संपत्ति का देने वाला। कौन देने वाला? अखूट ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला तो वास्तव में वो निराकार ज्योति बिंदु है, जो निराकारी ज्ञान की अखूट धन संपत्ति देता है। परंतु क्या वो देता है और लेता है? अगर देने वाला है तो लेने वाला भी होगा। न वो किसी को कुछ देता है, न किसी से कुछ लेता है। वो तो है ही या करता, भोगता। तो लेने देने का सवाल कहां पैदा होता? वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जिस साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता है, अर्थात आदम, एडम, हिंदुओं में आदि देव, जैनियों में आदिनाथ जिसे कहा जाता है, उस सृष्टि के प्रथम पुरुष में प्रवेश करता है, तब वो प्रैक्टिकल में देने वाला बनता है। क्या? ज्ञान धन देने वाला वसुदेव बनता है। और वसुदेव का बच्चा वासुदेव, एक मात्रा पुत्र अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में बढ़ जाती है। जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का पुत्र वैष्णव, शिव के पुत्र शैव। पुत्र कहो, फॉलोअर कहो। बच्चा बाप को फॉलो करे तो बाप का बच्चा है। बाप को फॉलो नहीं करता, दूसरों को फॉलो करता है, दूसरी की बातों को मानता है, दूसरों की परंपराओं पर चलता है, तो ओरिजिनल बच्चा है। बाप का ओरिजिनल खून उसमें बहता है या मिक्स हो गया? जरूर कहेंगे मिक्स हो गया। तो बताया तुलसीदास चंदन घिसे, जैसे कल बताया था कि तुलसीदास कौन सी आत्मा है, ब्रह्म वाक्य में ही बता दिया मुरली में कि अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा कर दी है। संगम युग में जो पार्ट बजाया और जो महिमावंत कार्य किया, किसी ने 100%, किसी ने परसेंटेज में, वैसे वैसे नाम धारण किए, पार्ट बजाया और वो ही पार्ट की कथा कहानियां अपने शास्त्रों में लिख दी। तो तुलसीदास कौन हुआ है? राम हुआ, कृष्ण हुआ,
कौन हुआ? गणेश हुआ, राम हुआ। रम्यते योगिनो यस्मिनेति राम, जिसमें, जिसकी याद में योगी लोग क्या रमण करते हैं। क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं, खेल खेलते हैं। खेल में तो आनंद आता है ना। तो ये ऐसा खेल है जिसमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है, मन बुद्धि का सुख मिलता है। कर्मेंद्रियों से भी ऊंचा सुख है ज्ञान इंद्रियों का, देवताओं का। और देवताओं से भी ऊंचा सुख है संगम युग में, जब कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में ईश्वर इस सृष्टि पर आता है। क्यों ईश्वर कहा जाता? ईश माना शासन करता, वर माना श्रेष्ठ। उससे ज्यादा श्रेष्ठ शासन करने वाला कोई आत्मा नहीं है। वो आत्मा जब इस सृष्टि पर आकर शासन करती है, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके, तो सब सुखी होते हैं। संपर्क संसर्ग में आने वाले कोई दुख का किसी भी इंद्रिय से अनुभव नहीं करता। जैसी माँ की गोद में बच्चा सुख का ही सुख का अनुभव करता है, ऐसे ही है वो ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ, संसार की बड़े ते बड़ी माँ। तो उसकी गोद में तो बच्चे सुखी ही अनुभव करेंगे। और उनमें भी वो बच्चे जो मुख से निकली हुई वाणी को ग्रहण करते हैं। गोद के बच्चे तो होते ही हैं, लेकिन मुख से निकली हुई वाणी का अनुसरण करते हैं जीवन में। वो हैं मुखवंशावली ब्रह्मा के, कहें ईश्वर के डायरेक्ट बच्चे। क्योंकि ईश्वर जिसे शिव कहा जाता है, सदा कल्याणकारी सदा शिव, वो इस सृष्टि पर आता है जिस साकार तन के द्वारा वो परम ब्रह्म का पार्ट बजाता है, जिससे ऊंची कोई मां नहीं होती। तो उस परम ब्रह्म के द्वारा अतीव सुख देता है। कब? जब वो परम ब्रह्म भी संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले। क्योंकि प्रत्यक्ष होने से पहले बच्चा गर्भ में गुप्त होता है, गुप्त पार्ट बजाता है। तो शुरुआत तो कहें गुप्त, लेकिन प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब बच्चे का होता है तो गुप्त थोड़ी रहता। मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले, गांव वाले, जनपद वाले, दुनिया के लोग पहचानते हैं, जान जाते हैं। देखने से मालूम पड़ेगा कि हाँ बच्चा पैदा हुआ। तो ऐसे ही वो परम ब्रह्म इस सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल में परम ब्रह्म परमेश्वर है, परम ईश्वर है। शासन करने वाला तो है, श्रेष्ठ शासन करने वाला है, लेकिन जितने भी दुनिया में शासन करता राजाएं हुए हैं, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक, उन सब में प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला शिव किसी को कंट्रोल नहीं करता। प्रैक्टिकल में शरीर धारण करता है, तो जो शरीर है जिस आत्मा का, उसका नाम पड़ता है। तो जो प्रैक्टिकल ईश्वर का पार्ट है, वही राम वाली आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बीज।
महायोगी, उसको कहते हैं योगेश्वर। योगियों का शासन करता, श्रेष्ठ शासन करता। तो वही आत्मा द्वापर के आदि में वाल्मीकि बनकर रामायण बनाती है। वही आत्मा जन्म लेते थे द्वापर कलयुग के मध्य में आकर के तुलसीदास का पार्ट बजाती है और अपने ही संगम युग की कथा कहानी जीवन चरित्र लिखती है, जिसको कहा जाता है रामायण। राम अयन, अयन माने घर। किसका घर? राम का घर। जैसे कहते हैं नारायण, वही आत्मा सत्युग में नारायण, सत्युग आदि में नारायण होती है। जो कहते भी हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वही संगमयुगी कृष्ण है, वही पुरुषोत्तम संगमयुगी नारायण है। जो आत्मा कलयुग के मध्यांत में आकर के रामायण का रचयिता बनती है तुलसीदास, वो चंदन घिसे। चंदन घिसे माने ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करती है और उस घिसे हुए चंदन से क्या होता है? रघुवीर। रघु माने ज्ञान का सूर्य, रघु सूर्य को कहते हैं। सूर्य के रूप में जो आत्मा सदा डिटैच रहने वाली है इस संसार सागर से, वो है असली सूर्य। और वो इस सृष्टि पर आकर के जिस मनुष्य तन में प्रवेश करती है, वो है ज्ञान की ऊंची ऊंची लहरें वाला मारने वाला ज्ञान का सागर, अगाध सागर। इसलिए अगाध कि उसकी गहराई का कोई भी नाप तोल नहीं कर सका। इतना ज्ञान में गहरी आत्मा। जैसे शिव त्रिकालदर्शी है, ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में वो राम वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, मनुष्य आत्माओं में सबसे बड़ा बच्चा है शिव का, वो अपने बाप से शिव से अखूट ज्ञान का भंडार ले लेती है और प्रैक्टिकल में लेती है पुरुषोत्तम संगम युग में। जबकि बाप कहते हैं सुप्रीम सोल गॉड फादर कि मेरे पास जितना ज्ञान था वो सारा ज्ञान तुमको दे दिया, अभी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। माना पूरा ज्ञान का वर्षा उस प्रैक्टिकल पार्टधारी को जब मिल जाता है तो शिव बाप जो असली ज्ञान सूर्य है, वो उसे विश्व की बादशाही का तिलक दे दे। राजाई का तिलक दे देते हैं, छोटी मोटी राजाई का नहीं, विश्व की बादशाही का तिलक दे देते हैं। इसलिए जब विश्व का मालिक बनता है तो उसे गायन भी मिलता है भक्तों के रूप में। क्या? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं को, प्राणी मात्र की आत्माओं को नाथने वाला
क्या करने वाला? कंट्रोल करने वाला, वशीभूत करने वाला। ऐसा वशीकरण मंत्र का उपयोग करने वाला, ये है योग बल की ताकत। इसलिए उनको कहा जाता है महायोगी, योगी राज। लेकिन भक्तों ने योगी राज, सतयुग में जन्म लेने वाले पहले पत्ते, जो षष्ठी वृक्ष का पहला पत्ता कृष्ण है, उसको दे दिया। लेकिन वास्तव में भक्त तो जानते नहीं है, क्योंकि भक्तों को तो भगवान भक्ति मार्ग में मिलता ही नहीं है। जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं, नीचे ही गिरते जाते हैं, दुखी ही होते जाते हैं। देहधारी धर्म पिताओं की प्रभाव में आकर के और ही बंधन अनुभव करते हैं। लेकिन ज्ञान सूर्य शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं, मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप और राम वाली आत्मा के द्वारा अकूट ज्ञान का भंडार का वर्षा देते हैं, तो उस अकूट ज्ञान के भंडार के वर्षे से वो राम वाली आत्मा भरपूर हो जाती है। इसलिए राम के बाण गाए हुए हैं। क्या क्या कहते हैं? राम बाण, कृष्ण बाण नहीं। कोई और देवता के बाण नहीं, नारायण बाण नहीं। क्या बाण? राम बाण। वो राम के बाण त्रेता युगी राम वाली आत्मा जो जन्म लेती है त्रेता में, उसके बाण की बात नहीं है। वही आत्मा कलयुग के अंत में जब आती है 84वें जन्म में, तो ब्रह्म वाक्य है क्या? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में मैं आकर के तुम बच्चों को विश्व का बादशाह बनाता हूं। बहुत जन्म कितने होते हैं? 84 का चक्कर गाया हुआ है। 84 के चक्र में अंत जब होता है तो उसे कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था। तो 84वें जन्म में जब राम वाली आत्मा 60 साल की हो जाती है, जिसे वानप्रस्थी अवस्था कहते हैं, तो शिव का प्रवेश होता है गुप्त रूप में। निचाट भक्तों के रूप में। जैसे पूरब में भारत में भक्त हैं, बेचारे अंधश्रद्धालु कहे जाते हैं, ऐसे ही जो पश्चिम के पश्चिमी सभ्यता के देहधारी धर्म पिताओं की औलाद हैं, वो अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं। लेकिन कितनी भी तीक्ष्ण बुद्धि बने हैं भौतिकवादी। पंचभूतों का आलोड़न तो करते हैं। पंचभूत जिनसे ये शरीर बनता है विनाशी, तो पंचभूत भी विनाशी, पंचभूतों से बना शरीर भी विनाशी। और वो जो भी कर्म करते हैं संसार में, वो सब विनाशी। क्योंकि कर्मेंद्रियों के कर्म करने के ही आदि हैं, और कर्मेंद्रियां जो कर्म करती हैं, वो रजो प्रधानता से कर्म का जन्म होता है। जब आत्मा की सात्विक स्टेज होती है, आत्मा अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में टिकी हुई होती है स्मृति में, तो रजोगुण नहीं हो सकता। सात्विक स्टेज होती है और सत्व से सुख होता है। रजो से दुख शुरू होता है।
रजस शुरू होता है। क्या? जैसे कहते हैं ना, रज और वीर्य, ये कर्मेंद्रियों से आता है या ज्ञानेंद्रियों से आता है? कर्मेंद्रियों से आता है। स्त्रियों से रज आता है, पुरुषों से वीर्य आता है। तो ये रजो प्रधान दुनिया जो है वो द्वैतवादी दुनिया कही जाती है, जिस दुनिया में 2500 वर्ष से धर्म पिताएं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जैसे आते हैं और कर्मेंद्रियों की संतान पैदा करना संसार में प्रचलन हो जाता है और दुखी होते रहते हैं, क्योंकि सत्व से सुख होता है, रजस और तमो से दुख की वृद्धि होती है। भले रजस के आरंभ में थोड़ा सत्व होता है तो थोड़ा सुख भी होता है, लेकिन ज्यों ज्यों रजस बढ़ता जाता है दुख ऐड होता जाता है। तो बताया कि एक राम वाली आत्मा ही है जो सत्वगुण में सदा स्थिर रहने वाली आत्मा है, सत्यधाम वासी। किसे कहते हैं सत्यधाम? सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत्य है आत्मा और असत्य है पंचभूतों से बना ये शरीर। आज है कल नहीं रहेगा, तो असत्य हुआ ना। जैसे गीता में कहा, ना सते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत्य। क्या? सत्य का इस संसार में कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य है वो आज दिखाई पड़ता है, कल लोप हो जाएगा। तो जितने भी असत धर्म हैं संसार में, देवभान से उत्पन्न हुए देहधारी धर्म पिताओं के, वो धर्म भी लोप हो जाएंगे, वो धर्म खंड भी लोप हो जाएंगे। ऐसी दुनिया में जलमयी हो जाएगी महाविनाश काल में, सब धर्म खंड डूब जाएंगे। जो सत्य भारत खंड है वो ही बचेगा, और उसका भी जो आज भारत कहा जाता है सत्व प्रधान हिस्सा बचेगा। जो दक्षिण भारत का दूसरी भाषाओं वाला हिस्सा है, दूसरी परंपराओं वाला हिस्सा है, ऐसे राज्य वाला हिस्सा है जो कलयुग के अंत में ज्यादा सुख अनुभव करते हैं उत्तर भारतवासियों के मुकाबले। तो क्या कहेंगे, नॉर्थ इंडिया वालों के मुकाबले हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस में आगे हैं या पीछे? क्या कहेंगे? आगे ही रहते हैं। तो ये पश्चिमी सभ्यता की कलयुग के अंत में यादगार है भारत में। वही पश्चिमी सभ्यता के आत्माएं जो सुख समृद्धि में जीती हैं, सात्विकता ज्यादा होने के कारण, तो वो आत्माएं जल्दी पहचानेंगी जो सदा सत्य है। कौन? सदाशिव।
कि नॉर्थ इंडिया के, वो भारतवासी जल्दी पहचानेंगे। इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में, क्या विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। चाहे वो 500-700 करोड़ की दुनिया के अंदर के विदेशी हों, चाहे इस दुनिया की मनुष्य सृष्टि रूपी 500-700 करोड़ पत्तों वाले मनुष्य सृष्टि के जड़ रूप आधार मूर्त विदेशी हों। कोई वृक्ष की जड़ें दो प्रकार की होती हैं, दाईं ओर की और बाईं ओर की। तो जो वाम मार्ग में जाने वाली जड़ें हैं, वो जड़ें भी पहले पहचानती है, लेकिन आधार मूर्त जड़ें पहले या उन जड़ों को पैदा करने वाले बीज रूप बाप पहले? बीज रूप बाप पहले, तो वह बीज रूप आत्मा पहले पहचानती है विदेशी धर्मों के बीज रूप। तो ये सारी प्रत्यक्षता कि बीज रूप आत्माएं कौन सी हैं, आधार मूर्त आत्माएं कौन सी हैं। बीज रूप माने उद्धार मूर्त। जैसे बीज धरणी में बोया जाता है, लेकिन उससे जब वृक्ष पैदा होता है तो उत माने ऊपर फिर प्रत्यक्ष होता है और नए वृक्ष को जन्म देता है। तो उत्थार क्या सारे वृक्ष को कहां ले गया? ऊपर ले गया, ऊंची स्टेज में। तो उद्धार मूर्त कहा जाता है। जड़ों को आधार मूर्त कहेंगे। तो ये तीनों दुनिया जो हैं, जो आज के संसार में भी तीनों दुनिया प्रसिद्ध हैं, न्यूट्रल देश माने बीज रूप आत्मा है। जिस बीज से दाईं ओर की डालियां भी निकलती हैं भारतीय, और बाईं ओर की डालियां भी निकलती हैं वाम मार्गी, बाएं हाथ वाली। बायां हाथ गंदगी के उठाने के काम करता है, व्यभिचार। तो ऐसी आत्माएं जो व्यभिचार में आसक्त हो जाती हैं, द्वैतवादी द्वापर युग से इंद्रियों के व्यभिचार में, वो बुद्धिवादी विशेष होती है। इसलिए वो नजदीक हैं। किसके नजदीक हैं? बुद्धिमानों की जो बुद्धि कही जाती है, ईश्वर, उसके नजदीक हैं। जैसे बुद्धिमानों की बुद्धि शिव सदा आत्मिक स्टेज में रहने वाला है, ऐसे ही उस ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा की स्थिति में क्षिप्र गति से स्थित होने वाली आत्माएं धर्म पिताएं। अब उन धर्म पिताओं में नंबरवार है। अव्वल नंबर है परम ब्रह्म। क्या? फिर ब्रह्मा अनेकों की नाम है, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो उन ब्रह्मा नामधारियों में जो ब्रह्मा है नंबरवार लिस्ट में आते हैं, अव्वल नंबर में नहीं। वो ब्रह्मा भी निराकारी बीज रूपी स्टेज में टिकने में सिद्धहस्त है। ऐसे ही इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आदि जो भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं,
वो सब के सब निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप बीज रूप स्टेज में टिकने में नंबरवार सिद्धहस्त है। इसलिए वो सब अपनी अपनी जनरेशन को, अपने अपने फॉलोअर्स को वशीभूत करते हैं। सारे फॉलोअर्स जो हैं उनको अपना बाप मानते हैं इस संसार में। बाप सारे परिवार को कंट्रोल करता है ना। तो ये ताकत उन्होंने कहां से पाई? इसी शूटिंग पीरियड संगम युग में सुप्रीम सोल गॉड फादर से उन्होंने ये ताकत पाई है ज्ञान की। लेकिन डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से वो प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उस डायरेक्ट ज्ञान सूर्य बाप जो ज्योति बिंदु है, मात्र शरीर नहीं है, उसको वो पहचान ही नहीं पाते। वो जिसमें प्रवेश करता है एडम में, उसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है संसार में, तब पहचानते हैं। तो उस शूटिंग काल में ब्रॉड ड्रामा के शूटिंग काल में तो पहचानते हैं। वो हजारों वर्ष पुरानी बात हो गई, इसलिए सब भूल जाते हैं। सिर्फ इतना याद रहता है कि सृष्टि का कोई आदि मनुष्य होता है, आदम एडम, बस हिंदू जानते हैं आदि देव, क्योंकि हिंदू जो है वो देवता बनते हैं। तो देवताओं में भी कोई आदि देवता होगा, आदि देव महादेव, तो इतना जानते हैं। लेकिन फिर बुद्धि में बुद्धिवाद के आधार पर घपला हो जाता है। 10-10 अवतार, 10-10 धर्म पिताएं, वो भी अपनी अपनी जनरेशन में भगवान के रूप में माने जाते हैं, इस सृष्टि में साकार रूप में। तो बुद्धि का घपला होने से ये निश्चित नहीं रहता आखिर असली भगवान कौन है। भगवान एक होगा, गॉड इज वन, या गॉड्स आर डिफरेंट, गॉड इज वन। तो एक गॉड का किसी को पता नहीं रहता। हिंदू कभी कहते हैं कृष्ण भगवान जो सतयुग में हे कृष्ण नारायण गीत गाते हैं 16 कला संपूर्ण, फिर कभी कहते हैं 14 कला संपूर्ण त्रेता का राम भगवान। अरे तो 16 कला संपूर्ण भगवान होना चाहिए और राम को भगवान कहां से कह दिया? फिर उसी कृष्ण को डाल देते हैं, बुद्धि में बात जचती नहीं तो द्वापर युग के अंत में डाल देते हैं कि द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण ने आकर के राजयोग सिखाया। फिर ये उन्हें ध्यान नहीं आता भगवान आएगा तो उत्थान करेगा दुनिया का कि पतन कर देगा। लेकिन फिर दिखाते हैं सृष्टि के हिसाब में ये दिखा देते हैं कि द्वापर के अंत में भगवान आया और पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया। रात तेरे की मैंने कही सारा किया गुड़ बेबर हो गया, सारे शास्त्र झूठे हो गए। इसलिए कहते हैं कै समझे कवि कै समझे रवि। या तो जिस कवि ने ये कविताएं की हैं वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, रामायण में, या कलयुग के अंत तक भावना में विभोर होकर के जिन कवियों ने भी भाव भंगिमा में अभिभूत होकर के कविताएं लिखी हैं वो असलियत जानते हैं। लेकिन वो तो जिंदा रहते नहीं हमेशा। जैसे अव्वल नंबर कवि हुआ वेद व्यास। जिसकी प्रसन्नता से व्यास प्रसादात
भगवत गीता प्राप्त होती है। और भारतवासी आज भूल गए कि वो भगवत गीता ही हमारा ईश्वरीय संविधान है। भूल जाने के कारण उल्टे पलटे काम करते रहते हैं। जो काम करते हैं सारा ही उल्टा कार्य करते हैं। भगवान ने आके राजयोग सिखा करके राजा बनाए, जिन राजाओं की हिस्ट्री हजारों साल चलती है। ऋषियों मुनियों के बनाए हुए पुराणों में तो 2500 साल की षष्ठी देवताओं की दिखाई ही गई है। वो ईश्वर कृत शक्ति है, जिसे हेवनली गॉडफादर का हेवन कहा जाता है। वो आधा टाइम है ईश्वर की सत्ता, भगवान की सत्ता, और आधा टाइम है जो मनुष्य गुरु हैं, मनुष्य धर्म पिताएं, जिनको शास्त्रों में 10 अवतार के रूप में दिखा दिया, हिस्ट्री में 10 धर्म पिताओं के रूप में 10 धर्म खंड दिखाए हुए हैं। वो 10 सिर रावण के मिलकर के 10 सिर बन जाते, और उन 10 सिरों को जो 5 विकार पुरुष रावण के और 5 विकार स्त्री मंद उदरी मंद बुद्धि वाली मंदोदरी के, ये 10 विकृतियां हैं। 5 विकार और 5 भूत, ये 10 मिलकर के रावण का रूप बन जाते हैं। और इनका मुखिया बनता है गधा, जिसको कहते हैं ब्रह्मा, जिसकी कोई पूजा नहीं करता। आज न रावण की कोई पूजा करता है, न गधा ब्रह्मा की कोई पूजा करता है। वो रहस्य की बातें फिर बाद में समझने की हैं। अभी मुख्य बात है कि विश्व की बादशाही का तिलक कौन से महामंत्र से मिलता है? वो महामंत्र है महादेव का दिया हुआ मन मना भव, मेरे मन में समा जा, या कहें शिव के मन में समा जा। अरे शिव तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, न देवता बनता है, न मनुष्य बनता है, न राक्षस बनता है। क्या वो क्या है? वो तो सदैव मन को जीतने वाली आत्मा है। कभी मन से हार खाने वाली आत्मा है ही नहीं। तो उसके लिए ये बात नहीं है कि उसको मन है, उसको सोच विचार करने की मन की दरकार ही नहीं। वो तो असोचता है सदैव। जो त्रिकालदर्शी है उसे कुछ सोचने विचारने की क्या दरकार। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है, साकार मनुष्य सृष्टि के साकार मनुष्य में प्रवेश करता है, वो मनुष्य सबसे जास्ती जन्म लेने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा 84 की चक्र में आते आते, संग के रंग में आते आते सबसे जास्ती नीचे गिरती है। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बाप है ना। 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि सबको यथार्थ परिचय देने वाला है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, मन बुद्धि सहित हो। तुम ज्योति बिंदु आत्मा में मन के संकल्प अनेक जन्मों के भरे हुए हैं। बुद्धि की निर्णय शक्ति परख शक्ति है। ऐसी ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में स्थिर हो जाओ तो असली परिचय बच्चों को बाप आकर देता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं।
माता के द्वारा। बच्चों को अपना परिचय, अपने बाप का परिचय किसके द्वारा मिलता है? माता के द्वारा मिलता है। तो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर भी जब इस सृष्टि पर आते हैं निराकार, तो जिस साकार मनुष्य तन आदम में प्रवेश करते हैं, तो उसके द्वारा हर मनुष्य आत्मा को वो ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान रत्नों का वर्षा मिलता है, जिस ज्ञान के आधार पर हर मनुष्य आत्मा अपने जन्म जन्मांतर के पार्ट को पहचान लेती है। हर मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्टधारी है। जो भी पार्टधारी हैं वो बेवकूफ हैं आत्मा रूपी पार्टधारी, या होशियार के हैं? है? रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं। पार्ट बजाने वाले अपने जन्म जन्मांतर शरीर रूपी चोले बदल बदल के जो पार्ट बजाए हैं, किसी ने कम किसी ने ज्यादा चोले बदले हैं, उनकी उन्हें स्मृति ही नहीं। तो क्या कहें? होशियार पार्टधारी कहें या बेवकूफ हैं? तो सारी दुनिया A to Z इन देहधारी धर्म पिताओं के संग के रंग में आते आते 2500 साल नरक में द्वैतवादी दैत्यों की दुनिया में क्या बन जाते हैं? बेवकूफ बन जाते हैं, टोटल बेवकूफ। क्योंकि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप आदम ही सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बन जाता है। उस पत्थर बुद्धि को वो असली ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर आकर के अपने बड़े बच्चे, जो आत्माओं में बड़ा बच्चा है, जिसको सभी धर्म पिताएं आदम एडम के रूप में मानते हैं, उसको अपना ज्ञान का वर्षा देता है या वो लेने वाला आदम लेता है? अगर कहें देता है तो पार्शलिटी है। उसी को क्यों देता? सभी बच्चों को समान वर्षा बांटना चाहिए, लेकिन नहीं, लेने वाले लेते हैं नंबरवार। जो पुरुषार्थ करते हैं, ईश्वर की पढ़ाई, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई पढ़ते हैं, वो उस पढ़ाई की पावर से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचते ऊंच या मध्यम या नीचे पद पाते हैं नंबरवार। तो अभी ये टाइम है जिसके लिए बोला, अभी कौन सा वशीकरण मंत्र जपते रहो। अभी माने कभी, जब ब्रॉड ड्रामा जो 5000 वर्ष का है, 2500 वर्ष स्वर्ग की दुनिया, रामकृष्ण की दुनिया, और 2500 वर्ष देवताओं की दुनिया नहीं, क्या? दैत्यों की दुनिया, द्वैतवादी दैत्यों की दुनिया। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि देवताएं एक ज्योति बिंदु आत्मा को सर्वोपरि मानते हैं। जिस स्थिति में टिकते हैं, इसलिए उन्हें अद्वैतवादी कहा जाता है। दूसरे किसी को मानने वाले नहीं हैं, वो असली स्वधर्म में टिकते हैं। जो गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। पर ये शरीर है पराया, 5 तत्वों से बना हुआ, ये 5 तत्व पराये हैं। 5 तत्वों से बनी हुई जो प्रकृति है, नेचर है, वो भी पराई हो जाती है। पराई बने देह अभिमानियों की बन जाती है। जो देह अभिमानी सांडे है ना,
जो ज्ञान जल्दी लेते ही नहीं, मजबूर हो जाते हैं, तब भी पूरा ज्ञान नहीं उठाते, ज्ञान भी नहीं उठाते और ज्ञानदाता को भी नहीं पहचानते। इसलिए उस सुख शांति का पूरा वर्षा भी नहीं ले पाते जो सुप्रीम गॉड फादर की सबसे ऊंची देन है, जिसे कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति। ये मुक्ति, जीवन मुक्ति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे ही नहीं सकता। उसे क्यों कहा परमपिता परमात्मा? सिर्फ परमपिता कह देते नहीं, वो सुप्रीम गॉड फादर अकेला कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसको अपना शरीर नहीं है, करे कैसे? ज्ञान भी सुनाए जिस ज्ञान से मनुष्य परिवर्तन हो। जानवर तो नहीं परिवर्तन होंगे, जो भक्तों ने दिखा दिए 10 अवतार, जानवरों के अवतार। अरे भगवान आएगा तो मनन चिंतनशील मनुष्यों को ही ज्ञान देगा या जानवरों को देगा? तो वो परम पिता, हेवनली गॉड फादर, आत्माओं का सुप्रीम बाप इस सृष्टि पर साकार मनुष्य तन में आता है और उसको परम पुरुषार्थ करने वाली परमात्मा हीरो पार्टधारी बनाता है। ओहो, क्या बनाता है? हाँ? हीरो पार्टधारी बनाता है। बनाता है कि वो खुद बनता है? हाँ? बनाता है, बनाता है, बनाता है खुद बनता है, खुद पुरुषार्थ से बनता है। तो जो बनने वाला है वो वशीकरण मंत्र स्वयं अपनी शक्ति से, पुरुषार्थ की शक्ति से धारण करता है। वो वशीकरण मंत्र देने वाला बनता है। क्या? स्वयं धारण करता है, लेता नहीं है। लेता है ज्ञान का अखूट भंडार जो सदा ज्ञानी है, अखूट भंडारी है, उससे लेता है। लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके वो वशीकरण मंत्र देने वाला भी बन जाता है। कैसा वशीकरण मंत्र? कि उस वाइब्रेशन की पावर से, योग बल की पावर से, मन बुद्धि की पावर से कोई सारे संसार को भी कंट्रोल करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अब हो जाते हैं उसमें नंबर बार। कोई तो विश्व का मालिक बन जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है, कहा जाता है ना। विश्व का नाथ स्वयं बनता है कि अपने बाप को फॉलो करता है? बनता है या बनाने में सारी ताकत लगाता है? क्या करता है? बनता है, स्वयं नहीं बनता। क्या करता है? अपने बच्चों को, अपने फॉलोअर्स को बनाता है। जो उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी की मत पर चलते हैं उनको बनाता है। उसी श्रीमत का नाम से बनी हुई भक्ति मार्ग की जो गीता है उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। क्या? भगवान का गाया हुआ गीत, ज्ञान का गीत। उस ज्ञान के गीत को भगवान ने स्वयं गाया है प्रैक्टिकल में, और गाया ही नहीं,
टीचर के रूप में, सुप्रीम टीचर के रूप में प्रैक्टिकल में अर्थ भी बताया। और टीचर सिर्फ थ्योरी ही सुनाता है कि प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है? हा? सिर्फ थ्योरी सुनाता है या प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है? प्रैक्टिकल करके भी दिखाता है। तो प्रैक्टिकल है योग बल का प्रैक्टिकल स्वरूप, वाइब्रेशन की शक्ति से कंट्रोलिंग पावर अपनी आत्मा में धारण करना। राजा बनता है दुनिया का ऊंचे से ऊंचा, और सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को वो रास्ता दिखाता है कि तुम भी बनो राजा। क्या? लेकिन बाप को फॉलो करता है कि नहीं? है? उसका बाप क्या करता है? बाप विश्व का मालिक बनता है? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर नहीं बनता। तो खुद भी फॉलो करता है या नहीं? खुद भी बाप को फॉलो करता है। फॉलो फादर, फादर सोज सन, सन सोज फादर। यही परंपरा रही है, यही श्रेष्ठ परंपरा है। क्या? बाप बच्चे को संसार में प्रत्यक्ष करे। कौन सा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चा है? बड़े के बड़ा बच्चा है। और बच्चा अपने बाप को संसार में प्रत्यक्ष करे कि कौन है मेरा बाप जिसने मुझे ऐसा श्रेष्ठ भाग्यशाली बनाया। ये परंपरा जब तक रहती है इस संसार में, तब तक श्रेष्ठ बने रहते हैं। जो भगवान की बनाई हुई परंपरा है। क्या? फॉलो फादर एंड मदर। माँ बाप को जो फॉलो नहीं करते, पारिवारिक परंपरा को तोड़ देते हैं जो बच्चे, वो हैं द्वैतवादी असुर, दैत्य। उनको अद्वैतवादी देवता नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? दैत्य या देवता? दैत्य। किससे पैदाइश होती है? हैं? उन दैत्यों की पैदाइश किससे? और देवताओं की पैदाइश किससे? अरे दोनों का बाप एक ही है। वो सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव दैत्यों का बाप नहीं है। क्या? उसको तो देह ही नहीं है जो देह अभिमान आए और देह अभिमानी दैत्यों को जन्म दे। वो जिसमें प्रवेश करता है आदम में, उसको अपनी देह होती है। वो ही दुनिया का सबसे बड़ा देह अभिमानी भी बनता है। देहधारी धर्म पिताओं के और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में आकर। और वो ही जब परम पिता शिव हेवनली गॉड फादर के स्मृति में लीन हो जाता है, क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। कैसा मिक्स? जो सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, ब्रह्म वाक्य में, वेदवाणी में क्या कहते हैं? मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाता हूं। क्या? आप समान बना के जाता हूं। मन जैसे मैं अखूट का ज्ञान भंडारी हूं, वैसे तुम बच्चों को भी नंबरवार बना के जाता हूं। वो खुद बनाने वाला है या जिसमें प्रवेश करता है वो प्रैक्टिकली बनाने वाला है? जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। इसलिए काम के आधार पर नाम देह का पड़ता है या आत्मा का नाम पड़ता है? अरे जो काम करेगा उसका नाम भी बनेगा। काम के आधार पर नाम पड़ते हैं, जैसे राम नाम, जैसे युधिष्ठिर युद्ध में जो स्थिर रहा, डावाडोल नहीं, क्या डावाडोल नहीं हुआ, वो क्या कहें उसे,
है युधिष्ठिर। दुर्योधन जिसने दुष्ट युद्ध किया, श्रीमत के अनुसार जो ज्ञान का युद्ध करना है वो नहीं किया। तो देखो, दुष्ट युद्ध करने वाला दुर्योधन, दुशासन जिसने दुष्ट शासन किया है, ईश्वरीय संविधान के अनुसार शासन नहीं किया। ईश्वरीय संविधान क्या कहता है? ईश्वरीय संविधान कहता है हिंसा नहीं करनी है कर्मेंद्रियों से। हिंसा माने किसी को कर्मेंद्रियों से दुख नहीं देना है। हिंसा करेंगे तो हिंसक बनने वाले विश्व की बादशाही नहीं ले पाएंगे। इसलिए संसार में इतने बड़े बड़े महत्वाकांक्षी मनुष्य हुए, हिटलर, नेपोलियन, मुसेलिनी, और आज से 2-2,500 वर्ष पूर्व अलेक्जेंडर। भगोड़े बने, युद्ध करके भगोड़े बने, या लड़ाई में जीत पा करके राजा बने हैं? भगोड़े बने। क्यों? क्योंकि हिंसक युद्ध किए, हिंसा की, या अहिंसक बने हैं? लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। बौद्धियों का सबसे बड़ा नारा है क्या? अहिंसा परमो धर्म। अरे अहिंसा का भी तो परिभाषा होनी चाहिए। जो अपने घर परिवार के बीवी बाल बच्चों को दुख से नहीं बचा सकता, दुखी कर देता है, तो वो हिंसक है या अहिंसक है? हिंसक हुआ। तो ये बुद्ध भगवान बन के बैठ गए कि हम अहिंसक पार्ट बजाते। अरे मनुष्य कभी भगवान हो सकता है क्या? मनुष्य माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। महात्मा बुद्ध ने मनन चिंतन मंथन तो बड़ा अच्छा किया। इसलिए इस दुनिया के बीच में जिनकी 2,500 वर्ष की मानवीय हिस्ट्री मिलती है, उसमें वो मनन चिंतन करने वालों में श्रेष्ठ तो साबित हो गए कि बड़ा अच्छा मनन चिंतन मंथन किया। लेकिन मनुष्य से भगवान नहीं बन सकते। भगवान उन्हीं को भगवान भगवती का टाइटल देकर जाता है जो मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी ऊंचे उठ जाएं। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प की करने की स्टेज से भी ऊंची स्टेज है मन मना भव। क्या? मेरे मन में समा जा। जो कहने वाला है मेरे मन में समा जा, महादेव टाइटल लेता है, भगवान का टाइटल लेता है, उसके मन में क्या है? एक शिव ज्योति बिंदु। वो उसी को भगवान मानता है। क्या? जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, क्या बोला? तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से कोई साकार याद नहीं आवेगा, निराकार ज्योति बिंदु ही याद आवेगा। बिंदु माने फुल स्टॉप, नो संकल्प एट ऑल। क्या? इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, जिसने ऐसी स्टेज धारण की है, क्या? पुरुषोत्तम संगम युग में, शूटिंग काल में, ब्रॉड ड्रामा के रिहर्सल काल में ये स्टेज धारण की है। क्या? इसीलिए उसने ही द्वापर के आदि में भगवत गीता में लिखा है, नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। क्या? जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया वो योगी कोई कैसे हो सकता है? और भी बोला, सर्वसन्यस्त संकल्पो
सर्व संकल्प सन्यासी जो सर्व संकल्पों का सन्यास कर लेता है वो ही योगनिष्ठ है, वो ही विशेष योग में स्थिर होने वाला कहा जाता है। उसकी परिभाषा बता दी। जिसने द्वैतवादी द्वापर युग के आदि में द्वैतवादी धर्मपिताएं जब से आना शुरू हुए, द्वैतवादी धर्म स्थापन करना शुरू हुए, द्वैतवादी भाषाएं शुरू हुई, तो जिसने वो गीता लिखी मनुष्य ने, दाढ़ी मूछ वाला मनुष्य होता है ना, उसको व्यास के रूप में गाया गया। दी माने विशेष, आस माने बैठ गया। किस लिए बैठ गया है? इसलिए बैठ गया कि वो विशेष ज्ञान का मंथन मनन चिंतन करके और संसार को विशेष श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमद् भगवत गीता का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ज्ञान बता करके श्रेष्ठ बना सके। इसलिए ब्रह्मवाक्य मुरली में है क्या, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम अर्थात सतयुग के आदि में भी, सतयुग में भी, त्रेता में भी राम के रूप में, और द्वापर के आदि में व्यास के रूप में भी, और वाल्मीकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि रूप में भी, और कलयुग में मध्य में तुलसीदास के रूप में भी। वो इस सृष्टि पर गुप्त रूप में पार्ट बजाता जरूर है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पाता। इसलिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। क्या ये नहीं कहा शिव बाप है, सुप्रीम सोल, सर्वात्माओं का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टदारी है उसका भी बाप। जो सुप्रीम सोल है उसका कोई बाप नहीं, इसलिए उसको परम पिता कहा जाता है। बाकी बाबा नहीं कहा जा सकता। बाबा हिंदी में कहा जाता है ग्रैंडफादर को, जो धर्म पिताओं का भी बाबा है। धर्म पिताओं को भी संगम युग में किस साकार मनुष्य से, जो मनुष्य से भगवान का टाइटल धारण कर लेता है। भगवान ने क्या बनाया? भगवान भगवती बनाया। भगवान भगवती ने क्या बनाए? देवता बनाए। तो वो धर्म पिताएं भी उसी शिव बाबा से अपना वर्षा लेते हैं, जन्म जन्मांतर का सुख शांति का वर्षा लेते हैं। लेकिन परसेंटेज में ले पाते हैं या संपूर्ण ले पाते हैं? परसेंटेज ले पाते हैं। ओम शांति।